आज हम हमारे अतीत चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। हमारे अतीत के अध्ययन से हमें पूर्व में घटी घटनाओं की जानकारी मिलती है। इन घटनाओं के माध्यम से हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों को रहन सहन कैसा था, वे किन किन रीति रिवाजों का पालन करते थे, वे धीरे धीरे किस प्रकार वर्तमान सभ्यता की ओर बढ़े। अतीत के अध्ययन ही इतिहास है। भारत का अतीत अत्यंत ही गौरवपूर्ण रहा है तथा इससे पूरे विश्व का शिक्षा, साहित्य एवं गणित के क्षेत्र में मार्गदर्शन किया है। प्राचीन काल में हमारे देश में राजनीतिक इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। उस समय जो भी पुस्तक लिखी गई सभी धर्म एवं संस्कृति पर आधारित थी। कालांतर में राजनीतिक इतिहास लेखन की कला विकसित की गई। लेखन कला की दृष्टि से अतीत की जानकारी देने वाले इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। पहला, जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था तथा लिपि का आविष्कार नहीं होता, इस काल के इतिहास का निर्माण खुदाई से प्राप्त अवशेषों की कार्बन 14 पद्धति से जांच करके पुरातत्ववेत्ता क्रमबद्ध ढंग से करते थे। इसे प्राग इतिहास कहते हैं तथा यह काल प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। लिपि के आविष्कार के बाद के इतिहास को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। हमारे अतीत के इतिहास से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में सभ्यता एवं संस्कृति कैसे, कब और कहाँ विकसित हुई। भारत का अतीत केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के बीच निरंतर संघर्ष की कहानी है तथा यहाँ अनेकता के बीच एकता की भावना प्रबल रही है। भारतीय उपमहाद्वीपों के अतीत के अध्ययन से हम पाते हैं कि एक क्षेत्र के खेतिहरों का जीवन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, व्यवसाय, कला आदि दूसरे क्षेत्र से भिन्न थी। यह भिन्नता हम आज भी पाते हैं। अतः विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास अलग अलग होते हैं। इतिहास के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कई विद्वान मानते हैं कि यह यूनानी शब्द लोरोपा से लिया गया है जिसका अर्थ है सीखना। कई विद्वानों का मानना है कि यह जर्मनी शब्द गैस्चिटो से लिया गया है जिसका अर्थ है घटित होना। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इतिहास यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। उसके अनुसार इतिहास का अर्थ जानना या ज्ञात होना। उसके अनुसार अतीत के घटनाओं को इस तरह लिखना चाहिए ताकि भविष्य में लोग अपने पूर्वजों के कार्यों, विचारों तथा अनुभवों को समझ सके। उसका मानना था कि इतिहास उन घटनाओं का वर्णन हो जो निश्चित रूप से घटित हो, जिसका प्रमाण हो, अथवा उन घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन हो। हेरोडोटस के इतिहास को कथात्मक शैली माना गया है। हेरोडोटस के समान यूथिडाइस, एक प्राचीन इतिहासकार, ने ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन की पद्धति को इतिहास माना था। उसने तथ्य को महत्व दिया था। उसकी पद्धति को प्रबोधक इतिहास कहा गया है। बाद में जर्मनी इतिहासकार जैसे रेके तथा निर्भुक ने घटनाओं की वैज्ञानिक तथा प्रमाणिक वर्णन को इतिहास माना है। वर्तमान में वैज्ञानिक इतिहास लेखन शैली का महत्व बढ़ गया, अर्थात उपलब्ध साक्ष्यों का ठोस एवं पर्याप्त जांच पड़ताल करने और उनके आसपास में मिलान करने, सभी साक्ष्यों के बीच के विरोधाभासों को परखने के पश्चात ही निष्कर्ष पर पहुंचने की संभावना बन रही है कि पश्चात ही किसी घटनाओं के संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए। विभिन्न विद्वानों के विचारों को देखते हुए यह माना जा सकता है कि इतिहास के अध्ययन में विभिन्न घटनाओं को एकत्र किया जाता है। घटनाओं के कब, क्यों, कहाँ और कैसे होने के प्रश्न के उत्तर क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक तरीके से ढूंढा जा सकता है। घटनाओं का निष्पक्ष तथा कालानुक्रम अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन से हमें अपने भविष्य को सुखद तथा उज्जवल बनाने में सहायता मिलती है। इतिहास का अर्थ। कुछ समय पहले तक विद्वानों का मानना था कि इतिहास काल्पनिक कहानियों पर आधारित है, इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक नहीं, परंतु वर्तमान समय में यह धारणा बदल गई। इतिहास को अन्य विषयों की तरह एक सामाजिक विषय माना गया है। इससे मानव जीवन का वर्णन माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य का सामाजिक प्राणी के रूप में विकास, उसकी उपलब्धि तथा उत्थान और पतन का अध्ययन करना इतिहास है। इसके साथ उसके धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, आर्थिक विकास आदि का अध्ययन भी इतिहास में किया जाना चाहिए। इतिहास का वर्गीकरण अथवा प्रकार। आरंभ में राजाओं के कार्य, युद्ध तथा सफलताओं का वर्णन ही इतिहास माना जाता था। चूंकि लिखने वालों को राजा से आश्रय प्राप्त होता था, इसलिए वह केवल राजाओं के गुणगान को ही लिखते थे। उस समय के सामाजिक
आर्थिक या सांस्कृतिक घटनाओं का उल्लेख इतिहास में नहीं होता था, परंतु अब इतिहास के अंतर्गत जीवन के अन्य पहलुओं को भी शामिल किया गया है। इसलिए इतिहास को कई भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। राजनीतिक इतिहास, इसमें राजाओं, सभा, समिति या सांसद के बारे में लिखा जाता है। इसमें राजाओं के द्वारा किए गए युद्ध, शासन आदि का वर्णन होता है। राजनीतिक इतिहास में जनसाधारण की गतिविधियों को महत्व नहीं दिया जाता। सामाजिक इतिहास, इसमें लोगों को सामाजिक जीवन का वर्णन होता है, साथ ही धर्म, नैतिकता, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान आदि का उल्लेख रहता है। आर्थिक इतिहास, 19वीं सदी से आर्थिक इतिहास के लेखन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसका कारण था औद्योगिक क्रांति की सफलता। बाद में रूस की क्रांति 1917 के कारण भी आर्थिक इतिहास लोकप्रिय हुआ। सांस्कृतिक इतिहास, इसमें प्रत्येक काल, प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक की कला, संस्कृत, संगीत, शिक्षा, साहित्य, धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं, मनोरंजन के साधन आदि का वर्णन होता है। इस प्रकार के इतिहास से हमें अपने प्राचीन धरोहरों को जानने में सहायता मिलती है। इसके अलावा आजकल वैधानिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कूटनीतिक, बौद्धिक, धार्मिक, दार्शनिक, औपनिवेशिक, सैनिक, संसदीय आदि पहलुओं भी इतिहास एक अध्ययन के विषय बन गए हैं। निसंदेह इतिहास का दायरा विस्तृत हो गया है। इतिहास के अध्ययन का महत्व, कई लोगों का मानना है कि इतिहास के अध्ययन से कोई लाभ नहीं है। वे मानते हैं कि बीती हुई बातों या घटनाओं का वर्तमान समय में कोई महत्व नहीं है। कई लोगों का मानना है कि इतिहास में केवल विभिन्न घटनाओं की तिथियों को ही याद करना होता है, परंतु ऐसी धारणाएं सही नहीं है। वस्तुतः अतीत या भूतकाल को समझाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वर्तमान काल को। अतीत का अध्ययन कर हम कई वर्तमान की समस्याओं को हल खोज सकते हैं। अतीत में मानव द्वारा की गई गलतियों वर्तमान में दोहराई नहीं जा सकती। यह इतिहास के अध्ययन से ही हम सीख पाते हैं। अतीत के अध्ययन से हमारा बौद्धिक विकास होता है। इससे हम अपनी तर्क करने की शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। ऐतिहासिक अध्ययन से हम अपने भविष्य को बना सकते हैं तथा उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अतीत के अध्ययन से हम जीवन के वर्तमान अनुभवों को समझ सकते हैं और मानवीय संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। 2 विश्व युद्धों ने युद्ध की हानियों को दर्शाया है। आज प्रत्येक देश युद्ध के विरुद्ध विश्व बंधुता के लिए प्रयास कर रहा है।